Hi dear students, welcome to Wings classes. Today we are going to discuss our main topic of optics, refraction of light. So dear students, आप जानते हो कि कितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन और इसका एप्लीकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि एक्चुअल में हम कई जगह पे ऐसा एप्लीकेशन पाए हैं जहाँ पे हमको रिफ्रैक्शन दिखता है। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, कोई ग्लास, खाली ग्लास है, उसमें हम कोई चीज़ डाल दे रहे हैं, जैसे कॉइन डाल दे रहे हैं। क्लियर? तो कॉइन क्या हो रही है, वो हमको एक्चुअल डेप्थ पे दिखाई देती है, लेकिन उस ग्लास में अगर हम वाटर डाल दें तो वो क्या होती है, अपने एक्चुअल डेप्थ से ऊपर आके हमको दिखाई देती है ना। यानी कि जहाँ पे उसकी एक्चुअल इमेज होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। ऐसे ही आप स्विमिंग पूल में देखोगे, स्विमिंग पूल में क्या मिलता है कि आप देखोगे कि अगर पानी उसमें नहीं है तो उसकी गहराई हमको एग्जैक्ट समझ में आती है, लेकिन अगर उसमें पानी डाल देते हैं तो उसकी गहराई हमको समझ में नहीं आती, गहराई उसकी कम दिखने लगती है। हम पैर डालते हैं तो ऐसा लगता है कम गहरा होगा, लेकिन जैसे ही पैर डालते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, वो ज़्यादा गहरा है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमको मिलेंगे जहाँ से हम समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का रोल क्या है। क्लियर? तो अब अगर देखें रिफ्रैक्शन क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आप रिफ्रैक्शन देखोगे the bending of light from its path in travel the bending of light from its path when it moves from one medium to other medium. Clear? क्या मिलेगा कि लाइट जो होगी वो बेंड करेगी अपने पाथ से, जब ये क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, मूव करेगी। क्लियर? कैसे आप देखोगे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल। क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कि इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हुई, डेविएट हो गई। इसको एंगल ऑफ डेविएशन मान लेते हैं, है ना। एंगल आई माइनस एंगल आर हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल इस तरह से आना चाहिए, है ना, लेकिन ये डेविएट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन अगर आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको मीडियम 1 मान लें और इसको मीडियम 2 मान लें, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, ये मीडियम क्या होंगे, जैसे एयर से वाटर, वाटर से एयर, एयर से ग्लास, है ना। जैसे क्या होता है कि एयर से लाइट आ रही है, नीचे हमारे पास ग्लास रखा हुआ, उस ग्लास में एंटर कर गई, है ना। एयर से वाटर रखा हुआ, वाटर में
जो है वो क्या की, ट्रेवल कर गई। तो उस केस में मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब भी लाइट रे हमारी ट्रेवल करती है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि लाइट अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, यानी कि अपने पाथ को चेंज कर लेती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और यही फिनोमिना की वजह से हमको एक्चुअल डेप्थ उसकी नहीं मिल पाती है, जो हम लोग अभी स्विमिंग पूल और वाटर ग्लास के बारे में बात की है। क्लियर? तो अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट्स, अब रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन तो हमको पता चल गया, अब इसके कुछ नियम है जैसे हमारे रिफ्लेक्शन में थे, हाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्रैक्शन हमको मिलता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पे लाइट रे के, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ हमको जो मिलेगा, ये आप लोग ऐसे नोट डाउन नहीं कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, प्रॉपर तरीके से नोट्स भी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ आपको क्या मिलेगा, इंसिडेंट रे, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंसिडेंट रे, क्लियर, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ये, एंड नॉर्मल, और नॉर्मल की बात हम कर रहे हैं। नॉर्मल किससे, उस प्लेन पे जहां पे वो रे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, हाँ, या उस मीडियम के बाउंड्री पे, इंटरफेस पे, हाँ, दोनों मीडियम के इंटरफेस पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन्स, ये हमेशा क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन के बारे में बात हुई थी डियर स्टूडेंट्स, ये किसी बोर्ड पर लाई करेगा, नॉर्मल भी इसी पे करेगा, ये भी, यानी कि नहीं तो बोर्ड के पीछे जा सकता है तो ऊपर आ सकता है, उसी सेम प्लेन पे ही वो तीनों लाई करेंगे। क्लियर? जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन की बात किए थे। उसके बाद आप देखोगे अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, तो इसको हम ई कैप से मान लेंगे, एन का हम जो है नॉर्मल को हम एन कैप से मान लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को हम आर कैप से मान लेंगे। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ई क्रॉस एन का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो हमको 0 मिलेगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म हम फर्स्ट लॉ को दिखा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देखोगे वेक्टर फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा, ई क्रॉस एन, यानी कि इन दोनों का क्रॉस लेंगे, हाँ, ई क्रॉस एन का मतलब है ई एन साइन आई, जो भी यहाँ पे एंगल मिलेगा, है ना। उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, आर के साथ, यानी कि ये जो मिलेगा उसको हम कॉस के साथ या एंगल के साथ लेंगे, है ना। तो ये अगर हमको क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, यानी कि सेम प्लेन में हमको लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद दूसरे लॉ के बारे में हम देखेंगे, जो दूसरा लॉ हमारे रिफ्लेक्शन वाले लॉ से अलग है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे आप देखोगे ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, बाकी चीज आप देख ही रहे हो। सेकंड लॉ में हम क्या देखेंगे, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इस डेफिनेशन को बहुत एग्जैक्ट दिमाग में रखना, बहुत जगह पे एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगी, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं ये डेफिनेशन निकाल के लिखा हूं यहाँ पे। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो भी पेयर ऑफ मीडिया दिया रहेगा, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, वाटर टू एयर, जो भी पेयर ऑफ मीडिया दिया रहेगा उसके लिए हम बात करेंगे। एंड फॉर अ गिवन कलर, और जिस कलर के लाइट के बारे में बात करें दिया रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, सबके लिए नहीं, उस गिवन पेयर के लिए और उस गिवन कलर के लिए। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, किसका, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, to the sine of the angle of refraction is constant, to the sine of the angle of refraction is constant। तो हमको कांस्टेंट कब मिलेगा, जब हमको गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिया रहेगा और गिवन कलर, यानी कि कोई फिक्स कलर की लाइट होगी और कोई फिक्स कलर के पेयर ऑफ मीडिया में वो ट्रेवल कर रही होगी, तो उस टाइम में जो हमको रेशियो मिलेगा साइन आई और साइन आर का, वो कांस्टेंट मिलेगा। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। यही रेशियो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन और इसी सेकंड लॉ को हम थोड़ा सा और अगर चेंज करना चाहें डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन
शॉट लेके या पुश करके वीडियो को। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनाइए, नोट्स जैसे बनाया गया है। इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ and sine of angle of incident at a point in a medium, in a medium is constant। इस तरह से भी हम सेकेंड लॉ को दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान है, n2 इसका मान है, तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल का जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमको क्या मिल रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n2 अपॉन n1 है ना, दूसरे मीडियम का हम पहले मीडियम के सापेक्ष, यानी कि दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। तो आप देखोगे n1 sin i, इधर भेज देंगे n2 sin r, तो भी हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट ये मिल रहा था, तो इसलिए हमको ये डेफिनेशन एक तरह से और मिल सकती है जो हम लोग ये ऊपर लिखेंगे। क्लियर? अब इसको भी हम लोग अगर क्या करें, इस चीज को चेंज करें वेक्टर फॉर्म में, e क्रॉस n, e क्रॉस n, यानी कि इस एंगल का साइन हमको मिलेगा, इज इक्वल टू और r क्रॉस n। इसको मॉड में ले लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी बेस्ड मैं लेके चल रहा हूँ, आईआईटी बेस्ड, हाँ, जिससे आपको कंपटीशन में भी आसानी हो और बोर्ड में भी आसानी हो। बोर्ड के लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअल भी खोल लीजिएगा। क्लियर? तो आप देखोगे कि इसी चीज को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, साइन आई, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल मिल रहा है ई क्रॉस एन, और इसी को अगर हम आर क्रॉस एन देखें तो साइन आर, आर क्रॉस एन अगर देखोगे तो साइन आर मिलेगा। क्लियर? और n2 और n1 जैसे यहाँ पे था वैसे ही हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिए, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड हमको कैलकुलेशन मिलता है, इसलिए वेक्टर का दिमाग में रखना जरूरी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आप लोग प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। अगर इसी चीज को हिंदी मीडियम में भी अगर देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन का नियम। कुछ हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो अपवर्तन के नियम में हम पहला नियम बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी कि अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरा लॉ हमारा जो मिल रहा था, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो भी माध्यम हमको एक दिए गए माध्यम में, हाँ, दिए गए माध्यम जो दोनों होंगे उसके लिए और एक गिवन कलर के लिए अगर हम लोग देखें रेशियो जो मिलेगा, अनुपात जो मिलेगा, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित कोण का साइन का और रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि अपवर्तित कोण के साइन का, वो कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। उसको उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर?
तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम में भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो बात कर रहे थे उसके बारे में देखते हैं। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले कंसीडर करते हैं। क्लियर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किसी भी मीडियम का अगर मिल रहा है ना, उस मीडियम का, गिवन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट की बात कर, तो क्या मिलेगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। हाँ, ये डिफाइन होगा कैसे? एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। किसकी? इन द फ्री स्पेस सी। जैसे हम लोग को पता है फ्री स्पेस में लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स मिलती है। तो आप देखोगे कि उस स्पीड से हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे टू दैट इन अ गिवन मीडियम, यानी कि अगर जो गिवन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखना है उसमें जो लाइट की वेलोसिटी होगी उससे। क्लियर? तो यानी कि n हमको जो मिलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो फ्री स्पेस में जो लाइट की वेलोसिटी होगी और उस गिवन मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उन दोनों के रेशियो के बराबर मिलेगा। क्लियर? एक तरह से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, वो ऑप्टिकल कंपैरिजन देता है कि हमारी जो लाइट रे है वो इस मीडियम में यानी कि फ्री स्पेस में जिस हिसाब से चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है, उसके कंपैरिजन में इस गिवन मीडियम में, चाहे वो वाटर हो, ग्लास हो या जो भी मीडियम हो, उसमें किस वेलोसिटी से चलेगी, तो वही हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस गिवन मीडियम के लिए, अगर हम फ्री स्पेस से कंपेयर कर रहे हैं तो। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख पाओगे डेंसर इज द मीडियम। अगर कोई मीडियम हमारा डेंस मिल रहा है, जैसे ग्लास है, वाटर है, हाँ, एयर के कंपैरिजन में, या ग्लास को वाटर के कंपैरिजन में अगर डेंस देखें तो क्या मिलेगा? लेसर विल बी द स्पीड। तो उसमें क्या होगी? लाइट की स्पीड लेस होगी, कम होगी। उसका रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे अगर हम एयर ले लें, एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब वो बेंडिंग ऑफ लाइट का हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में लेते चलेंगे कि रीजन क्या होता है उसके बेंड होने का। हाँ, तो आप देखोगे तो पार्टिकल्स जो होंगे एयर के वो दूर दूर होते हैं, लेकिन कोई मीडियम ग्लास या वाटर लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं कंपेयर देन एयर। तो क्या होता है, जैसे ही आप भीड़ में देखते हो ना, भीड़ में जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपको क्या होता है? ऑब्स्टिकल्स यानी कि रुकावट आने लगती है आपकी स्पीड में। वही केस इसके साथ होता है। फिर आ रही थी, उसके बाद जैसे डेंसर में जाएगी रुकावट आने लगेगी। रुकावट आने लगेगी तो क्या होगी? वो डेविएट होगी अपने पाथ से और किधर होगी? नॉर्मल की तरफ। क्लियर? तो इसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस दिमाग में ये रखिएगा कि रीजन जो होता है रिफ्रैक्शन का वो क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर? जो जिसकी वजह से रे हमारी क्या होती है, वो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या तो नॉर्मल से दूर हटेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? स्पीड। अब अगर डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डेंसर इज द मीडियम, लेसर विल बी द स्पीड। अगर डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी तो रुकावट बनेगी, यहाँ फ्री आ रही थी, यहाँ पे रुकावट बनेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट लेसर हो जाएगी। एंड सो ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर स्पीड हमारी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हमको डिवाइड करना है, 3 × 10⁸ को हमको डिवाइड करना है। अगर हम कम लेंगे v की जगह पे तो ये ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा? ज्यादा मिल जाएगा। और अगर हमको ज्यादा मिल गया, यानी कि वेलोसिटी अगर हमको ज्यादा मिल गई, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा है तो ग्लास की वेलोसिटी कम हो जाएगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यानी कि वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी कंपेयर देन ग्लास। तो हम यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, वेलोसिटी के बेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता कर सकते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो लाइट की वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो हमको पता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो उसमें लाइट की वेलोसिटी भी कम होगी। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिमाग में रखना है एक्चुअल में है क्या। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम उस गिवन मीडियम में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे किसके कंपैरिजन में? फ्री स्पेस में, लाइट के
वेलोसिटी के कंपैरिजन में। क्लियर? उसके बाद हम दो गिवन मीडियम को भी डिस्कस करेंगे जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखोगे तो इसको हम क्या लेंगे, किन्हीं दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। इसको मीडियम 1 मान लेते हैं जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 1, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2, v2। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि हमको दूसरे मीडियम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना रहेगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इसीलिए इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं हम पहले मीडियम से। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। कैसे डिफाइन होगा? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 जो v1 हमको मिल रहा है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2 जो मिल रहा है। क्लियर? तो 1 and 2 कभी भी हम अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 को 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे 1 and 2 से। क्लियर? 1 and 2 यानी कि दूसरे मीडियम का सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2 के रेशियो के फॉर्म में हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। क्लियर? यहां पे भी हम कंपेयर करेंगे कि वेलोसिटी जो लाइट की मिल रही है इस मीडियम में दूसरे मीडियम के को हम उस पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। देखो v1 अपॉन v2, यानी कि v1 को हम v2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो रेशियो मिलेगा वो कंपैरिजन देगा जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब ये हमको मिलता कैसे है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम पहले मीडियम का n1 ले लें तो वो क्या हो जाएगा? c अपॉन v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरे मीडियम का n2 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? c अपॉन v2, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको पता है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? n2 अपॉन n1। क्लियर? n2 को हम ऊपर रखेंगे, n1 से कम जो है कंपेयर करेंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिल जाएगा। क्लियर? अब n2 हमारा क्या है? c अपॉन v2, n1 क्या है? c अपॉन v1। अब ये v1 हमारा ऊपर चला जाएगा, v2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 1 and 2 हमको क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स? v1 इंटू सी अपॉन v2 इंटू सी, सी कट जाएगा तो v1 अपॉन v2 मिल जाएगा। क्लियर? यही हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 and 2 जो हमको v1 अपॉन v2 देगा। और यही आप